हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया विद अंकुर में। पिछले कुछ समय की बात करें तो बैक टू बैक नोटिफिकेशंस हमें देखने को मिले हैं। चाहे वो आईडीबीआई के 2 नोटिफिकेशंस हो, आरआरबी के नोटिफिकेशन हो, आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन हो, और बहुत जल्द हमें एसबीआई के नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगे। और जो अगले 3 से 4 महीने हैं, यहाँ हमें बैक टू बैक एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो जो अगले 3 से 4 महीने का समय है, ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन आरआरबी पीओ क्लर्क में होगा, आईबीपीएस पीओ क्लर्क में होगा या फिर एसबीआई में होगा। जहाँ एक तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी पर फोकस कर रहे हैं, आरआरबी पर फोकस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके सामने ऑलरेडी 3 से 4 एग्ज़ाम्स हैं, उसके बारे में नहीं पूछेंगे। लेकिन जो नोटिफिकेशंस आए नहीं हैं, जो एग्ज़ाम्स आए नहीं हैं, उसके बारे में कंटिन्यू पूछेंगे कि सर एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आएगा, एसबीआई क्लर्क अभी तक क्यों नहीं आया, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा, एलआईसी के नोटिफिकेशन कब आएगा। उन्हें इंतज़ार है आने वाले नोटिफिकेशन का। देखो दोस्तों, अगर आप इंतज़ार करोगे आने वाले नोटिफिकेशंस या एग्ज़ाम्स का, तो उससे मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन जो आपके सामने एग्ज़ाम्स हैं, इनका समय और कम होता जाएगा और जो सिलेक्शन की दूरियां हैं वो और आपकी बढ़ती जाएंगी। क्योंकि जो अगले 3 से 4 महीने हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, बहुत पहले से कह रहा हूँ कि जो जून जुलाई के बाद का समय है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यहाँ आपको कंटिन्यू एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि एग्ज़ाम्स के बीच में बहुत कम कम दिनों का गैप भी मिलेगा। इसलिए जो तैयारी आपको करनी है वो आपको पहले से रखनी है। इसलिए अभी वो समय नहीं है कि आप किसी भी चीज़ का इंतज़ार में टाइम दें। इसलिए जो एग्ज़ाम आपके सामने है उस पर फोकस कीजिए। और ऐसा नहीं है कि जिस नोटिफिकेशन का आप इंतज़ार कर रहे हो उसके लिए कुछ अलग से तैयारी आपको करनी है। अगर आप आरआरबी और आईबीपीएस पीओ क्लियर के लिए अच्छे से तैयारी आपने कर ली ना, मैं खुद कह रहा हूँ कि 100% आप एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ या फिर एलआईसी, ये एग्ज़ाम भी आप आसानी से क्लियर कर जाओगे। क्योंकि सेम तैयारी उसके लिए, उस एग्ज़ाम के लिए भी आपको करनी है। ठीक है, इसलिए अभी आरआरबी पीओ क्लर्क और आईबीपीएस पीओ क्लर्क के एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्री एग्ज़ाम पर फोकस कर रहे हैं। और जैसा कि अगले 3 से 4 महीने में काफ़ी सारे प्री एग्ज़ाम हैं और इसी बीच में कुछ मेंस एग्ज़ाम भी हैं। इसलिए प्री एग्ज़ाम के साथ साथ मेंस एग्ज़ाम पर भी फोकस कीजिए। क्योंकि प्री तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन सिलेक्शन आपको मेंस से ही मिलेगा। इसलिए जितनी अच्छी मेंस की तैयारी होगी, सिलेक्शन के चांस आपके उतने ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आपकी अगर प्री की तैयारी उतनी हो गई है तो अब मेंस की तैयारी पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहें। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।